हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव और आप देख रहे हो नॉलेज अटैक। इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट्स। शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट 5 टाइप्स के होते हैं। आज उसके बारे में हम पाँचों के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस स्कीम, सेकंड है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एंड थर्ड है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, एंड फोर्थ है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स, और फिफ्थ है रिटायरमेंट बेनिफिट्स स्कीम। एक एक करके हम लोग सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देखते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस स्कीम के बारे में। यह एक कंपनी का शेयर्स होता है जो कंपनी इशू करती है, और वह एग्जिस्टिंग या पुराने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं और जो पुराने एम्प्लॉयर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए शेयर इशू किया जाता है फॉर ए डिस्काउंट प्राइस पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया गया एट ए लोअर प्राइस ऑफ, जो पब्लिक से कम हो। पब्लिक से कम हो मीन्स जो मार्केट प्राइस से कम होता हो। अगर आपके मार्केट प्राइस में 50 रुपीज़ का एक शेयर मिलता है तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस स्कीम के तहत ये शेयर आपको 30 रुपीज़ में करके जाएगा। यहाँ पे 20 रुपीज़ का, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन गिवन टू बी फुल टाइम्स एम्प्लॉयर्स डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स कंपेंसेट ऑफ अट्रैक्ट द एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयर्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों को यहाँ पर ओनली शेयर्स दिया जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉयर्स, ये जो शेयर्स होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस स्कीम के तहत, यह सिर्फ कंपनी और एम्प्लॉयर्स के बीच में ही होता है, या नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर परमानेंट एम्प्लॉयर्स। आप लोग यहाँ पे समझे रहेंगे, ये परमानेंट एम्प्लॉयर्स के लिए होता है। प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ए लोअर प्राइस एंड ऑफर टू जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक्स होते हैं उनके लिए उनसे डिस्काउंट यहाँ पर ये ऑफर दिया जाता है ओनली फॉर परमानेंट एम्प्लॉयर्स के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हम हिंदी इंग्लिश दोनों का डिस्कशन करेंगे और एकदम इजी बेस में डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बता सकते हैं। सेकेंड देखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। अंडर दिस स्कीम ऑफ कंपनी ऑफर, यह भी एक ऑफ़र के तौर पे दिया जाता है अपने परमानेंट एम्प्लॉयर्स के तौर पर। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में दिया गया है एम्प्लॉयर्स, और सेकंड में दिया गया है डिस्काउंटेड प्राइस, और थर्ड में दिया गया है विच कैन बाय एट ए फ्यूचर डेट। यहाँ पर आप लोगों को फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम के तहत अगर आप कंपनी से कोई भी शेयर्स लेना चाहते हैं तो आप कंपनी को बता सकते हो कि हमें इतना शेयर चाहिए, उसके बदले कंपनी आपको एक फ्यूचर डेट देगी। जो फ्यूचर डेट देगी उस दिन आपको शेयर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द कंपनी डिडक्ट द सर्टन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयर्स टूवर्ड्स द परमानेंट ऑफ द शेयर्स। यहाँ पर बताया गया है कि फ्रेंड्स कि जो आप एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम के तहत जो भी शेयर्स लोगे उसका जो अमाउंट पेड करना रहेगा वो आपके सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, और जिस दिन आपको फ्यूचर डेट दिया जाएगा वो दिन पे आपको सैलरी डिडक्ट करके बाकी का जो सैलरी बचेगा वो आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, डिफरेंट नंबर्स ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग कैटेगरीज के शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शेयर इशू थॉट एम्प्लॉयर स्टॉक परचेस स्कीम वुड बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपको एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम के तरह शेयर्स दिए जाएंगे वह किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होंगे। यहाँ पर अब हिंदी में एक बार रीड कर लेते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम क्या कहता है। इस स्कीम के तहत और इस स्कीम के अंदर जो भी हमें इक्विटी शेयर्स ऑफर करता है वह एम्प्लॉयर्स के लिए होता है, और वो लोअर प्राइस में होता है और डिस्काउंटेड प्राइस में भी होता है। अगर हम कंपनी को बोलते हैं कि हमें इतने इक्विटी शेयर्स चाहिए तो वो हमें फ्यूचर डेट देंगे, और जैसे हम लोग पीछे डिस्कशन किए हैं थोड़ी देर पहले कि फ्यूचर डेट मिलने के बाद जो भी इक्विटी शेयर्स का प्राइस होगा वो हमारे सैलरी में से काट लेंगे, यूमिन डिडक्ट कर लेंगे, बाकी का जो सैलरी बचेगा वो हमको वापस दे दिया जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। अलग अलग नंबर्स के शेयर्स होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी शेयर्स हम ESPS के तहत दे रहे हैं वह लिस्टेड रिकॉग्नाइज में होना चाहिए, और जो भी सैलरी हम ESPS के तहत ले रहे हैं वो हम 1 साल तक बेच नहीं सकते। यूँ मीन
आप लोग 1 साल तक सेल नहीं कर सकते। 1 साल के बाद सेल कर सकते हो, लेकिन 1 साल के अंदर आप उसको सेल नहीं कर सकते। और कंपनी को SBEB के तहत सभी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। SBEB का मीन्स होता है शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फिर थर्ड देखते हैं हम लोग जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स के स्कीम के तहत यह होता है कि जो भी आपके परमानेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं उन लोगों को जनरल स्कीम और फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हॉस्पिटलिटी देते हैं, हॉस्पिटल्स में देते हैं, और डिसेबिलिटी देते हैं, डेथ हो जाता है किसी का तो उसके में हम लोग कुछ देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, फंड्स भी देते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे कंपनी के अलग अलग स्कीम होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमानेंट एम्प्लॉयर्स के लिए ही होते हैं। जो कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स के लिए ऐसे स्कीम और बेनिफिट्स लाती है उनका सिर्फ मोटो यह होता है कि वह इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और एम्प्लॉयर्स मन से हार्डवर्क कर सकते हैं और कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट करा देते हैं, यह उनका उद्देश्य होता है। इसके वजह से ही कंपनी अपने परमानेंट एम्प्लॉयर्स के लिए अलग अलग बेनिफिट्स लेके आती है और ये सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयर्स और डायरेक्टर्स के लिए ही होते हैं। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। यह स्कीम वह होता है जो रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि परमानेंट एम्प्लॉयर्स को रिटायरमेंट के टाइम उनको कुछ ग्रेचुटी दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, उसी प्रकार का ये स्कीम होता है। अगर वह गिफ्ट या फिर ग्रेचुटी अगर शेयर्स में लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ऐसा भी स्कीम कंपनी के पास होता है और ये भी सिर्फ अपने परमानेंट एम्प्लॉयर्स को ही देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। यह हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अभी 1 लाख का शेयर्स है। 1 लाख का शेयर्स का प्राइस इस समय आपका 40 रुपये है। इन शॉर्ट अगर 1 साल के बाद इस शेयर का प्राइस 60 रुपीज़ हो जाता है तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा होता है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे और 20 लाख होगा। जो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है हमें, उसको अगर हम लोग कैश में लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश सेटलमेंट डिस्चार्ज। अगर वही 20 लाख अगर हम प्रॉफिट 20 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है अगर हम इसको शेयर्स में लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स कहते हैं। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो का इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नॉलेज अटैक के ही नाम से इंस्टाग्राम पर भी आईडी है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों को सारे नोट्स दे दूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना जितना हो सके शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।